एडगिड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 गणित अध्याय 3 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अध्याय का नाम है संख्याओं के साथ खेलना। तो चलिए बच्चों, हम इसके प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर से पहले यहाँ पर कुछ खाली स्थान दिए हैं। इसमें सबसे ऊपर दिया है निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। तो यहाँ पर नंबर 1 में दिया है 48। तो 48 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 6, 8 12 16 24 48। 20 के क्या होंगे? 1 2 4 5 10 20। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आते हैं प्रश्न नंबर 12, 16, 18 के लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। हल करेंगे। 12 के गुणज यहाँ पर कौन कौन से हो जाएंगे? 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108। इसके बाद 16 के गुणज 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144। इसके बाद 18 के गुणज 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144। इसके बाद 12, 16, 18 का लघुत्तम समापवर्तक 144 होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है 16, 28 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो हल करेंगे। यहाँ पर 16 का हम यहाँ पर ये वर्गमूल निकालेंगे, यहाँ पर 28 का वर्गमूल निकालेंगे, दोनों के यहाँ गुणनखंड लिखेंगे। इसके बाद आगे इसको हल करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? महत्तम समापवर्त बराबर 4 हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दिया है प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। तो प्रश्न नंबर 1 है निम्नलिखित में से संपूर्ण संख्या है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 12। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 6। यहाँ ए वाले गोले को फिल करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है। यहाँ पर हम उत्तर की जगह पर ऑप्शन ए 6 लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है 36 के गुणनखंडों की संख्या है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 9। यहाँ पर डी वाले गोले को हम फिल करेंगे और उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन डी 9। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो यहाँ पर सी वाले गोले को फिल करेंगे। उत्तर की जगह हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन सी 2। अगला है प्रश्न नंबर 4 एक शिक्षक अपनी कक्षा में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को 5-5 टॉफियाँ बांटता है। बताइए शिक्षक के पास कुल टॉफियों की संख्या का इकाई अंक निम्नलिखित में से क्या हो सकता है यदि वितरण के बाद उसके पास कोई टॉफी शेष ना बचे? तो ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 0। यहाँ पर ए वाले गोले को हम फिल करेंगे। उत्तर की जगह पर क्या लिखेंगे? ऑप्शन ए 0। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है एक कॉलोनी में कुल 20 मकान हैं। इन मकानों पर 1 से 20 तक नंबर अंकित हैं। उन मकानों की संख्या बताइए जिन पर संख्या 18 के गुणनखंड वाले नंबर अंकित हों। इसमें दिया है ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 6 और यहाँ पर सी वाले गोले को हम फिल करेंगे। उत्तर की जगह पर हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन सी 6। अब आगे चलते हैं। आगे रिक्त स्थान दिए हुए हैं। इसमें दिया है नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। इसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 6 है संख्या 7 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। हल करेंगे। 7 के प्रथम 5 गुणज हैं बराबर 7, 14, 21, 28 और 35। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है एक दूध वाला 2 घरों में क्रमशः 1/2 लीटर एवं 2/2 लीटर दूध देता है। बताइए वह बड़े से बड़े किस माप का प्रयोग करे कि दोनों घरों में एक ही मापक बर्तन से दूध माप कर दे सके? हल करेंगे।
3 और 5 महत्तम समावर्तक, 1, 2 और 2 का लघुत्तम समावर्त 2, 3/2 और 5/2 का महत्तम समावर्त 1/2। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। 24 के सभी गुणनखंडों को लिखिए। तो हल करेंगे। 24 बराबर 1 गुणित 24, 24 बराबर 2 गुणित 24, 24 बराबर 3 गुणित 8 और 24 बराबर 4 गुणित 6। इस प्रकार 24 के सभी गुणनखंड कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24 हैं। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। 3 बिस्कुटों के ब्रांड XYZ के पैकेटों में क्रमशः 12, 15 तथा 21 बिस्किट हैं। कोई दुकानदार समान संख्या में ही तीनों प्रकार के बिस्किट खरीदना चाहता है। उसे प्रत्येक प्रकार के कम से कम कितने पैकेट खरीदने होंगे? हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये महत्तम समावर्त निकाल रहे हैं। तो महत्तम समावर्त क्या आ जाएगा? यहाँ पर 3। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। किसी हाल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 1125 सेंटीमीटर, 825 सेंटीमीटर और 375 सेंटीमीटर है। ऐसा सबसे लंबा फीता टेप ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा माप सके। हल करेंगे। यहाँ पर देखिए महत्तम समावर्त निकालेंगे। उत्तर में क्या आएगा? 1125, 825 और 375 का महत्तम समावर्त कितना होगा? 3 गुणित 5 गुणित 5 बराबर 75। अगला है प्रश्न नंबर 11। एक ग्राहक दुकानदार को 100 रुपये के भुगतान के लिए 5 रुपये एवं 10 रुपये के नोटों का उपयोग करता है। 5 रुपये एवं 10 रुपये के नोटों की संख्या लिखिए। हल करेंगे। रुपये 5 के 2 नोट और 10 के 9 नोट देगा। चलिए अब 12 नंबर पर आते हैं। संख्या 17 और 71 अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 7 है। 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। हल करेंगे। अभाज्य संख्याओं के युग्म इस प्रकार से हैं 13 और 31, 37 और 73, 79 और 97। अगला है प्रश्न नंबर 13। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष रहे। हल करेंगे। यहाँ पर देखिए इन तीनों संख्याओं का हम क्या निकाल लेंगे? लघुत्तम समावर्त। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? 270। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 14। दैनिक जीवन में संबंधित लघुत्तम समावर्त एवं महत्तम समावर्तक का एक एक उदाहरण दीजिए एवं दोनों के बीच के अंतर को स्पष्ट कीजिए। हल करेंगे। यदि 3 व्यक्ति क्रमशः 2 लीटर, 6 लीटर और 10 लीटर दूध लेते हैं तो ऐसा बर्तन जिससे तीनों को दूध दिया जा सके, इसके लिए इन तीनों संख्याओं का महत्तम समावर्त करते हैं, लेकिन पूरे दूध को रखने के लिए बर्तन की धारिता लघुत्तम समावर्त से ज्ञात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15। किन्हीं 3 संख्याओं के लिए एक लघुत्तम समावर्तक से संबंधित प्रश्न बनाइए जिसके लघुत्तम समावर्त में तीनों संख्याओं से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचे। यहाँ पर देखिए 3 संख्याएं ये हमने ले ली हैं और इनका महत्तम समावर्त ज्ञात कर रहे हैं। हम महत्तम समावर्त निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचेंगे। यहाँ पर उत्तर क्या आएगा? 24 धन 3। तो यहाँ पर बच्चों ये हमारा अध्याय 3 समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।